पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, धर्मांतरण बंद करो। बेकाबू भीड़, हर तरफ गहमा गहमी, महिलाओं से जान बचाकर भागते पुलिस, भीड़ से पिटते एसपी। चौंकिए मत, ये तस्वीरें हमारे ही प्रदेश की हैं जो नारायणपुर जिले से सामने आई हैं। यहाँ गुस्से में भीड़ ने क्या पुलिस क्या एसपी किसी को नहीं बख्शा, जो मिला उसे पीटा, वो भी दौड़ा दौड़ा कर। इसके पहले कि आपको आगे की ये पूरी तस्वीर की सच्चाई बताएं, आप इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। बड़ी संख्या में यहाँ आदिवासी समुदाय रहता है। यहाँ दो आदिवासी समुदायों के बीच में झड़प हो गई। नारायणपुर में ये पूरा विवाद 31 दिसंबर यानी शनिवार रात से शुरू हुआ था। कथित धर्म परिवर्तन से गुस्साए कुछ लोग गोर्रा गांव में हथियार और लाठी डंडा लेकर घुस गए। नए साल के दिन 1 जनवरी रविवार को भी दो पक्षों में यहां मारपीट हुई थी। इसके बाद आदिवासी समाज ने बैठक बुलाई और दूसरे पक्ष पर जबरदस्ती धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। इसी दौरान हिंसा भड़क गई। पूरा मामला छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरी और आदिवासियों के बीच टकराव का है। कहा जा रहा है कि ईसाई मिशनरी कथित रूप से धर्मांतरण कर रहे हैं। नाराज भीड़ ने पहले चर्च में तोड़फोड़ की, इसके बाद यह टकराव हिंसा में तब्दील हुआ। हालात काबू करने पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर भी हमला कर दिया। धर्मांतरण को लेकर उठे विवाद को सुलझाने के लिए नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार पहुंचे, जहां उन पर हमला हुआ। लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे, तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुंचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद तो निकल गए और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। इस हमले में नारायणपुर एसपी का सिर फट गया। इसके पहले रविवार को आदिवासी समाज और दूसरे पक्ष के लोगों में झड़प हुई थी। हिंसक भीड़ ने एड़का थाने के टीआई पर हमला कर दिया था। जो ताज़ा वीडियो सामने आया है वो 2 जनवरी का बताया जा रहा है, जिसमें महिलाएं नारायणपुर के एसपी को पीटती नजर आई। फुटेज में एसपी भागते दिखे और महिलाओं समेत भीड़ उनका पीछा करती रही। मगर इतना होने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने भीड़ पर पलटवार नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों पुलिस तमाशबीन बनकर भीड़ का कोहराम देखती रही और बेबस होकर उसके हाथों पिटती रही, मगर जवाबी कार्रवाई नहीं की। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल अनुसूचित जाति जनजाति यानी अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के तहत पहले शिकायत होने पर एफआईआर के बगैर गिरफ्तारी का प्रावधान है। गिरफ्तारी के लिए पहले से मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं होगी। इसके तहत सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत भी नहीं दी जा सकती। ऐसे मामलों में केवल कोर्ट ये तय कर सकता है कि मामला कायम करने में कानून की धारा 18A के तहत किसी के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा गया है या नहीं। साथ ही केवल कोर्ट को ही अधिकार है कि ऐसे मामलों में जीने के अधिकार, समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन तो नहीं हुआ है, ये तय करे। यानी पुलिस के पास मामला पहुंचने पर गिरफ्तारी तय है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसे हालात इसलिए बने कि सरकार की तरफ से आदिवासियों पर बल प्रयोग न करने के निर्देश मिले थे। ऐसे में जब भीड़ हमलावर हो गई तब भी पुलिस खुद को बचाने के लिए भागती नजर आई। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 29 आदिवासियों यानी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। चुनाव से चंद महीने पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी राज्य की 1/3 सीटों के नतीजे तय करने वाली आदिवासी समुदाय की नाराजगी झेलना नहीं चाहती। ये भी एक वजह है कि इस मामले में नाराज आदिवासी लोगों पर सख्ती नहीं बरती गई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से जो विजुअल सामने आए हैं उनमें पुलिस भीड़ के सामने डिफेंसिव ही नजर आती है। यहां तक कि भीड़ में शामिल लोगों के पास लाठी डंडे थे, उन पर भी पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया। मगर इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी पुलिस प्रशासन की ये बेबसी वाकई चिंतनीय है। ये घटना बताती है कि कई बार हम पुलिस को दोष जरूर देते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, मगर इसके पीछे की असल वजह कुछ और ही होती है। क्या आप मानते हैं कि प्रदेश में बड़े मामलों पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि पुलिस के भी हाथ कहीं से बंधे होते हैं? इसे आप कितना सही मानते हैं? अपनी राय हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। बने रहिए 4th Eye न्यूज़ के साथ। नमस्कार।